अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मौसम सरमा की सौगात यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गोभी कीमा बनाने की रेसिपी, जो कि सर्दी की जान होता है ये कीमा, और इतना मज़ेदार इतना लजीज बनता है कि जब आप इसको बनाएंगे और मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप इसको इसी तरह से ही बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के साथ साथ हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट भी कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कीमा है, बीफ का कीमा, और वज़न में मेरे पास 3 पाव कीमा है। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया और छन्नी में रख दिया ताकि इसका जितना पानी है वो सब निकल जाए। साइड पे मेरे पास ये गोभी है, गोभी को भी मैंने कट करके वॉश कर लिया है, ये देख सकते हैं। और गोभी मेरे पास एक फूल थी, तकरीबन आधा किलो मेरे पास गोभी थी। अब इसको मैंने एक पैन में शामिल कर दिया और इसके अंदर कीमा भी डाल दिया मैंने। इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं हस्बे ज़रूरत पानी। पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे क्योंकि कीमा हमारा बिल्कुल ताज़ा है, फ्रेश है, और देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का कीमा है। हाथ का मोटा कीमा है मेरे पास। अब इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है, थोड़ा सा मैं इसको वेट करूँगी बॉइलिंग आने का। देखें इसके अंदर बहुत अच्छे से बॉइलिंग आ गई है, इसको मैं हिला लेती हूँ। आप देखिए मैं बिल्कुल इसको बेसिक तरीके से बनाऊंगी, बिल्कुल आसान सी रेसिपी के साथ बता रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी। असल जो इसकी रेसिपी होती है गोभी कीमे में प्याज शामिल नहीं की जाती, तो हम भी बिल्कुल वही बेसिक सा कीमा बनाएंगे, रिवायती कीमा जो होता है। तो अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है लहसुन। लंबाई में कटा हुआ लहसुन है मेरे पास, तकरीबन आधी कार्ट मेरे पास लहसुन की थी। लहसुन के बाद मैं शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। हल्दी शामिल की है मैंने 1/4 टीस्पून, और नमक शामिल करूँगी हस्बे ज़रूरत। तो यहाँ पर देखें बेसिक से मसाले चले गए हैं और इसको मैं फ़ौरन से हिलाना स्टार्ट कर दूँगी, यानी कि देखें मैंने मिक्सिंग कर दी इसकी बहुत अच्छे से। अब इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी नॉर्मल टू मीडियम आंच पर तकरीबन आधा घंटा। तो चलिए इसको मैं लीड लगा देती हूँ और इसको पकने के लिए रख देती हूँ। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं चेक करूँगी क्योंकि कीमा है और कीमा गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसको मैं अब चेक कर लेती हूँ। तकरीबन यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए, और देखने से पता चल रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारा कीमा कुक हो गया है यहाँ पर, और गोभी भी हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। इन दोनों चीज़ों को मैंने साथ ही चढ़ाया था। बाज़ लोग इसके अंदर प्याज शामिल कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भरकस बन जाता है, भुर्ता बन जाता है और खाने में मज़ा नहीं आता। इसके अंदर प्याज शामिल नहीं की जाती, तो मैंने बिल्कुल विदाउट प्याज के कीमा बना रही हूँ। अब इस स्टेज में मैं शामिल कर रही हूँ कुकिंग ऑयल, और ऑयल डाल दिया है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने अदरक भी शामिल कर दी है स्लाइस में कट करके। जब भी आप गोभी का इस्तेमाल करें किसी भी चीज़ में तो अदरक को ज़रूर शामिल किया करें। गोभी की जान होती है, अदरक से बादी मरती है और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर भी आता है। गोभी के साथ इसका बहुत अच्छा जोड़ बनता है, यकीन मानिए इतना बेहतरीन ये कीमा बनकर तैयार होता है जो कि सर्दी की जान भी होता है। तो आप इसको मेरे तरीके से ज़रूर इसको बना के ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। अब देखिए मैं इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर रही हूँ, ऑयल भी सरफेस पर आना स्टार्ट हो गया है। तो बिल्कुल लास्ट में मैंने शामिल कर दी है हरी मिर्च। 4 अदद मेरे पास हरी मिर्च थी, इसको मैंने काट के शामिल कर दिया है। हरी मिर्च का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है और मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही डालती हूँ इसके अंदर। बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ मैंने ये गोभी कीमा बनाया है और इतना लजीज होता है, और बड़े के कीमे में तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये बनता है कि आप बस खाते रह जाएं, और इसको चावलों के साथ खाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पर देखें मेरी कंप्लीट हो गई है बहुत अच्छे से मेरी यहाँ पर बुनाई। तो अब यहाँ पर मैं इसको गर्मा गर्म सर्व करके भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन लुक के साथ हमारा ये गोभी कीमा बनकर तैयार हुआ है। इसके अंदर आप हरा धनिया भी ज़रूर डालिएगा, मैं भी इसको हरा धनिया से गार्निश करूँगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है, और इसको गरम गरम पराठों के साथ खाएं, इसको चपाती के साथ खाएं, वरना मैं तो कहूँगी आप इसको उबले हुए राइस के साथ खाया करें। यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन जोड़ होता है चावलों के साथ। तो गोभी कीमे का सर्दी की जान है, सर्दी की पहचान है। सीज़न की जो भी सब्ज़ी आती है आप इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ये थी आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।